नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एवं हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तुष्टीकरण का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने शासनकाल में देश को जाति व वर्ग में बांटने का काम किया। दूसरी तरफ भाजपा के घोषणा पत्र में हर वर्ग के उत्थान का संकल्प लिया गया और यह घोषणा पत्र जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया घोषणा पत्र है। डॉक्टर कमल गुप्ता भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान वे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर बरसे और कहा कि कांग्रेस ने सदा ऐसा ही किया है। देश को जाति धर्म संप्रदायवाद क्षेत्रवाद के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, परंतु अब देश की जनता ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया और भविष्य में उसके क्या इरादे हैं, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ झलक रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज अब मंदिरों में भी जा रहे हैं और घोषणा पत्र के माध्यम से चुटकियों में गरीबी दूर करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन गरीबी दूर करने का वादा उनकी दादी ने किया था, वो तो ऐसा कर नहीं पाई। अब क्या वे युवराज अपनी दादी से बड़ा नेता है जो गरीबी को चुटकियों में दूर कर देगा? भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भारत की जनता का मैनिफेस्टो है। भारत की जनता के द्वारा ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है और भारत की जनता के लिए भारत की जनता के लिए और भारत की जनता के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये मैनिफेस्टो गरीबों का है। इसमें सभी वर्ग, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे युवा हैं, चाहे देश के गौरव की बात करें, देश के स्वाभिमान की बात करें, सभी बातें इसमें सम्मिलित हैं। मैं समझता हूँ बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 500 साल की गुलामी के जो लक्षण भगवान राम के मंदिर को लेकर थे, 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने मंदिर में गए। देश की आज़ादी के 73 साल तक धारा 370 रही। जहाँ तक विज्ञान की बात करें तो चंद्रमा पर भी भारत ने विजय प्राप्त की। उसके दक्षिण ध्रुव पर तो पूरे विश्व का कोई भी देश नहीं पहुँच पाया था। और भी बातें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें और यूएनओ में हिंदी को 7वीं भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की बात करें, उरी की बात करें, पुलवामा की बात करें, गलवान घाटी की बात करें, ऐसी अनेक चीज़ें। महिलाओं की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, उनके सशक्तिकरण को थानों की बात करें, महिलाओं के कॉलेज की बात करें, महिलाओं के लिए जो अनेक वर्षों से लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर अपने चेहरे को ख़राब कर लेने की बात करें और उसकी जगह उनको गैस का चूल्हा उपलब्ध करवाने की बात करें, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात करें, फसलों के बीमे की बात करें, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल चक्र की बात करें और एमएसपी की बात करें, युवाओं के लिए नौकरी की बात करें, ऐसे गरीबों के लिए भी राशन की बात करें, उनको कुछ समय का एक्सटेंड करके हमने जो राशन है वो भी उनको मुहैया करवाने की बात कर रखी है। कोरोना के समय की बात करें तो हम उनको जिस प्रकार से भारत ने वैक्सीन बनाई 2 प्रकार की, और वैक्सीन केवल भारत के लोगों को नहीं दी, विदेशों में भी हमने वैक्सीन भेजकर उनकी सहायता की। ऐसी अनेक बातें मैं समझता हूँ कि हमारे 5 जो टॉप की इकोनॉमी शक्ति जिसको हम कहते हैं उसमें हमारा नाम है। आने वाले समय में भारत जो है वो तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगा। फार्माकोलॉजी की भी बात करें, जन औषधि की भी बात करें, तो ऐसी अनेक बातें हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम लोग, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो फिर दोबारा से मैं कहूँगा कि जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता का है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अनेक वर्षों देश में राज किया। अब बाबा राहुल जी भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तो उनके पूर्वजों ने देश को तोड़ने का काम किया। देश की आज़ादी के समय भी
पाकिस्तान बनाया, पश्चिमी पाकिस्तान बनवाया, पूर्वी पाकिस्तान बनवाया, धारा 370 लगाई और पीओके दिया। 78,000 वर्ग किलोमीटर जो है, जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जम्मू का था, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और 1962 में चाइना ने हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वी लद्दाख का हिस्सा आज भी कब्जा रखा है। और आज हम कहते हैं कि भारत को जोड़ने की बात करेंगे। आज कौन से भारत को जोड़ने की वो बात करेंगे, समझ में नहीं आता। आज इसमें जम्मू कश्मीर में ना तो पत्थरबाजी होती है, ना पत्थर हैं, ना पत्थरबाज हैं। आज तिरंगा गली गली में लोग तिरंगा यात्राएं वहाँ निकालते हैं। एक समय था जब मुरली मनोहर जोशी जी वहाँ तिरंगा फहराने गए थे तो कितनी मुशक्कत का सामना करना पड़ा था। लड़ रहे हैं तो भालू के लिए प्रार्थना की, उसका मैं और भालू मैं आज ट्वीट किया उन्होंने। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है, क्या किया है? और भालू की लड़ाई, उन्होंने कहा मेरी और भालू की लड़ाई है तो भालू के लिए प्रार्थना करो। मुझे समझ में नहीं, भालू कौन है? बीजेपी। डॉक्टर साहब, आप ही थोड़ा खोल के बता दीजिए। देखो पार्टी से आपके विधायक मुझे तो हैं, आपके साथी हैं जी। कांग्रेस के यहाँ से जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि बीजेपी में ज्यादा गुटबाजी है। हमने थोड़ा खोल ही दिया। नहीं तो देखो, ज़्यादा गुटबाजी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमने तो आप देखिए ना, आप डिफरेंस को देखिए, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती है। हमने तो 1 महीना पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। हमने पूरे 10 के 10 लोकसभा के ऑफिस खोल दिए, 90 के 90 विधानसभाओं में ऑफिस खोल दिए। तो हमारी जो वर्किंग है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। कल भी मैं 5 लोगों के घर गया तो मैं बूथ अध्यक्षों के घर गया। ऐसी कैडर बेस वर्किंग आपको माइक्रो मैनेजमेंट वाली किसी और पार्टी में नहीं मिलेगी। 10 साल के शासनकाल में भाजपा ऐसे कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाई तो चुनाव लड़ सके। उनको दूसरी नहीं तो लड़े ना, नहीं, हाँ। उनको दूसरी पार्टियों से लेने पड़ रहे, सिरसा देखो, हिसार देखो। नहीं, जो पार्टी में आ गया, देखिए सुनिए, नहीं, पार्टी में इनका हमारा जो काम है वो पिछले 5 साल से चल रहा है। हमारी सरकार में थे वो, हमारे विचारों से मेल खाते थे। तो जब पार्टी में आ गए तो क्या नया और क्या पुराना। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपका एक कॉलेज है, मैं उदाहरण देकर आपको इसको स्पष्ट करता हूँ। आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एक उससे भी सीनियर प्रोफेसर आप नया अपॉइंट करते हैं तो उसको उससे बड़ा ओहदा देते हैं कई दफ़ा। उसका अपना जीवन तो देखना पड़ेगा कि उसका राजनीतिक जीवन का क्या कद है। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता, मैं भी हूँ या कोई और कार्यकर्ता भी है, आप भी हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटियाँ मिली हुई हैं। आज हमारी ड्यूटी बदल दो तो हम बदले हुए परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे। तो फिर आपकी ये बात सिरसा में मेल नहीं खाती। कैसे? सिरसा में बिल्कुल नहीं, सिरसा में भी वो हमारी पार्टी में आए हैं, उनको कुछ समय हो गया था पार्टी में आए हुए। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि अगर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो कार्रवाई करेंगे। एयरपोर्ट के आसपास ऐसे एलिगेशन लगे थे कि लैंड की खरीद फरोख्त हुई है। आपके पास मंत्रालय अगर ऐसी कुछ आती है तो? हाँ, कोई भी किसी के खिलाफ, यदि अगर आप मेरे खिलाफ भी कोई एप्लीकेशन देंगे और कोई अगर मैं भी गिल्टी हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी जो प्रथम चरण का मतदान हुआ, कम वोटिंग प्रतिशत रहा, इसके बारे में क्या है? होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि मतदान जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है मतदाता का, और मतदाता को वोट डालना चाहिए, जरूर देना चाहिए। मैं तो कल कहाँ गया था, मैं ध्यान नहीं, मैंने कहा भी हर आदमी को मतदान जरूर, ये थोड़ा बढ़ेगा। वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉर्नर है यहाँ से एक सड़क और बन जाए, ऐसे आप समझ गए? हाँ, सीधा रोड नहीं कहेंगे हम, एक एडिशनल रोड मांग रहे हैं, उसमें प्राइवेट लैंड है। अब हर चीज़ की तो बहस तो नहीं हो सकती। जो मैं कह रहा हूँ आई मीन इट। उस रोड में संशय है, उसका संशय दूर होगा तो उसको देख लिया जाएगा।